हाँ जी, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना आपको म्यूचुअल फंड का एडिशनल वाला ज्ञान जो है वो मैं आपको दे दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक एप्लीकेशन है जिसका नाम क्या है, मनी कंट्रोल ऐप। कौन सा है, मनी कंट्रोल। अगर आप चाहें तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझना होगा, म्यूचुअल फंड के बारे में समझना होगा, तो आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो एक तो आपको यहाँ पे सेंसेक्स दिया हुआ है। सर सेंसेक्स क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका जो है उसमें चीज़ों को क्या बोलते हैं, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें जो सिक्योरिटीज आपकी लिस्ट की हुई है उसके बेसिस पे एक इंडेक्स आपका यहाँ पे बनता है। उस इंडेक्स का नाम क्या दिया गया है, सेंसेक्स। सेम ऐसा ही जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उस पर भी एक इंडेक्स बनता है, उसका नाम क्या दिया गया है, निफ्टी। ठीक है। तो ये इंडेक्स अगर पॉजिटिव रहता है, ग्रीन अगर रहता है, मतलब आपका मार्केट जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर ये रेड रहता है, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट जो है वो आपका डाउन जा रहा है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं फिलहाल के हिसाब से बात करूं, आज की डेट की बात करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि सेंसेक्स क्या है, रेड में है। कितने से रेड में है सर, 58.81 से है। ठीक है। अगर फिलहाल की बात करोगे तो 37,871.52 सेंसेक्स आपका चल रहा है, जो कि 58.81 पॉइंट से क्या है, नेगेटिव है। बट मेन पॉइंट हमारा ये नहीं है। मेन पॉइंट हमारा है कौन सा, म्यूचुअल फंड। अगर देख पा रहे होंगे तो यहां देखिए नीचे में, अगर आप बात करते हैं तो थर्ड लास्ट, मतलब सबसे आखिरी में करेंसी चल रही है। आज की डेट में यूएस डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 74.76। ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो गोल्ड वहां पे आपको दिख रहा है, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। गोल्ड कितना चल रहा है आज की डेट में, 49,858 पर 10 ग्राम के हिसाब से। लेकिन उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपको वहां पे दिखाई देगा क्या, म्यूचुअल फंड। सर म्यूचुअल फंड की बात अगर आप करते हैं तो ये देखिए, इतने सारे यहां पे आपके म्यूचुअल फंड है, जो कि अलग अलग नाम वहां पे दिया गया है। कोई मल्टी कैप वाला है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो पीपी लॉन्ग टर्म, डीएसपी, एसीई, कोटेक इंदिरा इंडिया का हो गया, या ऐसा कुछ तो भी। ठीक है। अब इसमें से अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वाली चीजें बताऊं तो मेरा खुद का एक छोटा सा पोर्टफोलियो यहां पे है, जिसमें 2 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट मैंने किया हुआ है। ठीक है। नाम अगर आप वहां पे देख पा रहे होंगे तो एक है आपका HDFC टैक्स सेवर, ब्रैकेट में जो जी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ग्रोथ फंड। और उसके जस्ट नीचे में अगर आप देखोगे तो एक और नाम लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि टैक्स वाला ही है, टैक्स सेविंग वाला ही है। और उसके ब्रैकेट में भी क्या लिखा हुआ है, जी मतलब कि ग्रोथ फंड। टू बी वेरी फ्रैंक, यहां पे मैंने लमसम पैसा, यानी कि एक साथ मैंने पैसा डाल दिया था, जो कि कितना था, 15,000 रुपीज। दोनों में 15,000 रुपए डाला था। लेकिन अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो आज मुझे यहां 207 रुपए का बेनिफिट हुआ, किसमें, HDFC वाले में, आज के डेट में। लेकिन मैंने पैसा डाला था 15,000 रुपए, बट आज वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 13,528 रुपए। मतलब क्या हुआ कि आज अगर मैं ये म्यूचुअल फंड को बेचने जाता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 13,528 रुपीज ही मुझे यहां पे मिलेगा, मुझे 15,000 रुपए मिलने वाले नहीं है। मतलब ये म्यूचुअल फंड किस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं ICICI वाले की बात करता हूं तो उसमें 15,000 रुपए लगाए थे। आज के गेन की बात अगर आप करोगे तो सिर्फ 143 रुपीज का गेन हुआ है, आज की बात अगर मैं करूं तो। लेकिन अगर आप वैल्यू की बात करते हो तो 15,157 का आज का क्या है, टोटल वैल्यू। ठीक है। मतलब अगर आज मैं इस म्यूचुअल फंड को बेचता हूं, सेल कर देता हूं, तो ऐसे केस में मुझे 15,000 की जगह 15,157 रुपए मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो गया, 157 रुपीज का हो गया। राइट। लेकिन एक बात और यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब बोले अगर मैं HDFC वाले पे क्लिक करूं तो ये अभी मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, ये HDFC के बारे में जनरल बातें जो है वो आपको वहां पे दिखाई दे रही। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो HDFC का, अगर वहां देख पा रहे होंगे ऊपर में, सबसे ऊपर में 455.8183 के नीचे में लिखा हुआ है NAV, इसका मतलब क्या है, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है। जो कि आज 6.97 से बढ़ा है। आज के डेट की अगर आप बात करोगे तो 6.97 से बढ़ा है। और उसके बाजू में देखो एक स्टार दिया हुआ है, ऑरेंज कलर का एक स्टार दिया हुआ है, जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है, रेटिंग बाय क्राइसिल। रेटिंग बाय होम, रेटिंग बाय क्राइसिल। सर ये क्राइसिल क्या होती है, तो इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कि अगर मैं क्राइसिल की बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ,
अगर मैं क्राइसिल की बात करूं, CRISIL, ठीक है, तो ये बेसिकली एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है? रेटिंग एजेंसी है जो कि आपके अलग अलग सिक्योरिटीज को रेट करती है ताकि इन्वेस्टर्स को ये समझ में आए कि इस सिक्योरिटी को परचेज करना चाहिए या फिर इसको परचेज नहीं करना चाहिए। अरे जैसे मूवीज को रेटिंग मिलता है ना, आप सुनते हैं कि सो एंड सो मूवी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतना रेट किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने इतना रेट किया है, रेडिफ मेल ने इतना रेट किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें अपन सुनते हैं। बोले हाँ सर। सेम ऐसे ही अगर सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज को जो रेटिंग देने का काम किया जाता है वो करता है कौन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ऐसी बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज है जिसमें से एक एजेंसी का नाम क्या है? क्राइसिल। इसके अलावा ओनिक्रा नाम की एक है, उसके अलावा केयर नाम की भी एक है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि अलग अलग सिक्योरिटीज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब ये ध्यान से सुनो भाई साहब, अगर मैं यहां परफॉर्मेंस की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो अकाउंट है उसको देख के ही समझ में आता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा? सर ये पैसा आपने इन्वेस्ट कब किया था? 2018 में किया था। 2018 से लेके अभी तक की अगर आप बात करोगे तो क्या है? लॉस में चल रहा है। अभी तक की अगर आप बात करोगे तो लॉस में चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा रेटिंग इसका नहीं होना चाहिए। तो अगर आप वही चीज देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रेटिंग ही यहां पे मिलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आईसीआईसीआई की बात अगर मैं करूं तो उसमें आपको कितने रेटिंग दिखाई दे रहे हैं? 3 रेटिंग आपको वहां पे दिखाई दे रहे हैं। वैल्यू कितनी है सर? 352.910 का NAV जो है, नेट एसेट वैल्यू, इस म्यूचुअल फंड का आज की डेट पे चल रहा है, जो कि आज के हिसाब से 3.33 रुपीज से क्या हुआ है? बढ़ा है। अंडरस्टूड द पॉइंट? यानी कि आज अगर आप इस म्यूचुअल फंड को परचेज करने के बारे में सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको 352.910 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे एक यूनिट को परचेज करने के लिए। कितने यूनिट के लिए? एक यूनिट के लिए आपको 352.910 पैसे जो है ये आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1000 रुपए लगाए तो मेरे ख्याल से आपको 3 के आसपास यूनिट जो है वो मिलेंगे, या 3 पॉइंट समथिंग जो है वो आपको यहां पे सीधा सीधा मिल जाएगा। गॉट इट? फिर इसके बाद आपको यहां पे परफॉर्मेंस भी दिख रहा होगा, ठीक है, जहां पे पिछले 52 वीक्स में कितना रहा। हाई की बात अगर आप करोगे तो 401.72 पे गया है कोई भी टाइम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहां पे दिखाई दे सकती हैं अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो। गॉट इट? आई होप कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप ये देखिए नीचे में भी दिया हुआ है, अगर आप मेरे गेन की बात करते हैं तो आज का जो गेन है वो 350 रुपीज का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो मैं 1318 रुपए के लॉस में चल रहा हूं, जो रेड में होगा सबसे आखिरी में, दिख नहीं रहा होगा आपको, बट मैं लॉस में चल रहा हूं, जो कि 4.39% का है। कितना है? 4.39% का है। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, SIP जो है वो बना सकते हैं, तो इसके लिए बकायदा यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो? ऐड अकाउंट, एडिट अकाउंट, या फिर यहां सीधा जाके ये देखिए ऑप्शन दिया आपको, क्या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप SIP बनाना चाहते हो। पढ़ा था अपने SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सर दोनों में क्या फर्क है? वन टाइम में एक बार आपने पैसा दे दिया, जैसे मैंने किया था 2018 में 15,000 रुपए दे दिया, उसके बाद मैंने कुछ भी वहां पे ऐड नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें से SIP पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहां पे ऑप्शन मेरे सामने आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि सर आप कौन से स्कीम में पैसा लगाना चाहोगे। मान लीजिए मैंने कहा कि सर मैं टाटा की कोई कंपनी अगर होगी, तो ये देखिए ऑप्शंस यहां पे आ गए, ठीक है। सर टाटा का CPOF सीरीज है या फिर FM है या फिर हाइब्रिड वाला है, कॉन्ट्रा वाला है, डायनेमिक वाला है, दुनिया भर के हैं टाटा के, ठीक है। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं टाटा गिल्ड सिक्योरिटीज फंड जो है, बाजू में D लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट, किसी एजेंट के थ्रू नहीं, अपने हिसाब से ही मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। और G का मतलब क्या है? ग्रोथ फंड। ग्रोथ में क्या रहेगा? रिस्क ज्यादा होगा बट रिटर्न आने के चांसेस जो है वो भी क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे, ठीक है। उसमें करना चाहूं। SIP अमाउंट मतलब ये कि आप SIP वीकली करना चाहते हैं, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में एक बार करना चाहते हैं, या फिर मंथली करना चाहते हैं, या फिर क्वार्टरली करना चाहते हैं, ठीक है। मेरे पास में ऑप्शन है, मैं चाहूं तो मंथली सिलेक्ट कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने मंथली कर लिया और मैंने कहा कि मैं यहां पे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। ज्यादा हो गए क्या? 10,000,
ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना पे करना चाहूंगा, मैं यहां पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 करना चाहूंगा। 12 इंस्टॉलमेंट जो है वो मैं यहां पे देना चाहूंगा, या हो सकता है कि मैं पहले से दे रहा था तो उसको मैं यहां पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली क्या कर सकूं, इसको प्रॉपर्ली देख सकूं, मॉनिटर कर सकूं। ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन आता है कि फर्स्ट डेट ऑफ एसआईपी। सर या तो मैं आगे चल के एसआईपी शुरू करने वाला हूं या फिर ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं। मान लीजिए कि मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं, जो कि से फॉर एग्जांपल कब हुआ था, जनवरी वाला महीना मैं यहां पे ले लेता हूं, जनवरी वाला महीना, और 2019 में एक काम करते, जनवरी नहीं, मैं यहाँ पे अगस्त जुलाई लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, डन। ये डन करने के बाद में अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ तो क्या मैसेज आ रहा, स्कीम ऐड हो चुकी है, फ्यूचर एसआईपी विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड ऑन द चूजन डेट। बट अब इसमें अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है वहां पे कि सर टोटल जो पैसा वहां पे आ चुका है वो है कितना, 1,28,296। हर महीने का 10,000, 12 महीने का कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 रुपए मैं यहां पे दे चुका हूं, और बदले में जो पैसा मुझे एडिशनल मिल रहा है वो कितना है, 8,296 रुपए, अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं तो टोटल अमाउंट। लेकिन आज के डेट में यहां पे 125 रुपीज का क्या है, नुकसान। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं और आज के परफॉर्मेंस के बारे में देखूं तो अरे बाप रे बाप सर, ये तो मैंने गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों सर, रेटिंग अगर आप देखोगे तो 1 स्टार है। कितने स्टार है, सिर्फ 1 ही स्टार है, और यहां पे जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, गिर रही। अच्छा नीचे में देखो आप, वहां पे अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं, जो नीचे में अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां पे इसको मूव करता हूं यहां से, ये देखिए, अगर रिटर्न्स आप देख पा रहे होंगे तो स्कीम के हिसाब से एक महीने में रिटर्न जो आया है वो 1.5% का आया पिछले एक महीने, पिछले 3 महीने में 3.6% का है, उसके पिछले 6 महीने में 8.5% का रिटर्न इसने दिया है एवरेज अगर बात करोगे तो, उसके पिछले 1 साल में 8.6%, पिछले 2 साल में 13.1%, अगर आज से पिछले 2 साल की बात आप करो तो, या पिछले 3 साल में 7.6%, और पिछले 5 साल में 9.5% का रिटर्न इसने दिया है। ठीक है सर, अगर मैं एक महीने के हिसाब से रैंकिंग की बात करूं, जितने भी टोटल म्यूचुअल फंड है अगर उसके हिसाब से रैंक की बात करूं तो ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। लेकिन अगर आप आज 3 महीने के हिसाब से बात करोगे तो 18वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो इस हिसाब से आपका जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करता है, वर्क करता है। अंडरस्टूड द पॉइंट। सो ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे आपके क्या बोलेंगे, कंपनीज वगैरह जो हैं वो भी आपको दिए हुए हैं, या ऐप वगैरह जो हैं वो भी आपको दिए हुए हैं। एक ऐप है जिसका नाम है KFinCart, अगर वहां आप जाते हैं तो बकायदा आप खुद से ही वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके अकाउंट को लिंक करके पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा हर फिक्स्ड डेट पे, हर महीने की फिक्स डेट पे जो भी आप डिसाइड करेंगे। गॉट द पॉइंट। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसके लिए आपके पास में पैन कार्ड जो है वो होना जरूरी है। बिना पैन कार्ड के और बिना KYC करवाएं आप म्यूचुअल फंड को शुरू नहीं कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट, डन।